हाय गाइस, वेलकम टू सिजलिंग टी। तो आज जो सबा का जहान देखा, सोचो, एक्सपेक्ट नहीं किया था। ये दो दो तीन तीन दिन में ब्लॉग डालती थी और कह रही है तबीयत ठीक नहीं है, तबीयत ठीक नहीं है, हम बहुत लो फील कर रहे हैं। लेकिन हर रोज ब्लॉग आ रहा है क्योंकि पैसा कमाने का महीना है ना भाई, छोड़ कैसे दें। तो ब्लॉग की शुरुआत करती है। बने रहिएगा, दो तीन पॉइंट्स ऐसे उठाने हैं मुझे जो मतलब पिछले ब्लॉग में रह गए थे। तो यहाँ से ब्लॉग की शुरुआत करती है और ये ऐसे कैमरा लेके आती है और मुझे लगा अम्मी जी बैठ के नमाज पढ़ रही है या सबा होगी। देखा तो रिजा बैठी थी। भैया ये तीनों औरतें ना बिल्कुल सेम साइज की हो चुकी हैं। इनको खाने पीने से मतलब है। और रिजा तो अपनी लाइफ बर्बाद कर रही है। अब ना इस पे सिंपैथी नहीं होती मुझे, एक्चुअली ना दो चार ब्लॉग देखने के बाद लास्ट के मुझे इस पे गुस्सा आता है। इरिटेटिंग लगती है, फ्रस्ट्रेटिंग लगती है बहुत ज्यादा। पहले सिंपैथी होती थी कि भाई लाइफ बर्बाद हो रही है। ये तो सारे दिन सबा के यहाँ पड़ी रहती है, सारे दिन ये तो सोचती है कि मेरा ही घर है। और हो सकता है इसका घर बन भी जाए, इसकी किस्मत में हुआ तो ज़्यादा मैनिफेस्ट कर ले कि मेरा घर बन जाए ये और सबा हो जाए बाहर, तो हो भी सकता है। उसके बाद फ्रेंड्स, बेटी खाला आ गई थी। देखो कल हमने इतनी आफत मचाई ना, आपकी तबीयत खराब हो गई, रात को 2 बार बोल दिया पर ब्लॉग में, और फिर हॉस्पिटल चले गए। वो तो हम रेगुलर स्कैन के लिए गए थे, लेकिन इतनी आफत मचा दी। देखो भाई भाभी मम्मी बेटी खाला सब लाइन पे आ गए हैं। यही तो हम चाहते थे। तो इसकी शातिरबाजी थी ये। और हो सकता है जैसे मुझे किसी ने लिखा कि इसका रेगुलर स्कैन होगा, हो सकता है वो भी हो। इसका ना कुछ भरोसा नहीं, किसी भी लेवल तक गिर सकती है। सोचो इसकी सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की क्या क्या चीज है जो अम्मी के घर पहुंच गई, भाई भाभी के घर पहुंच गई। भैया इतनी अकड़ थी तो रहती ना अपने घर में। तो आज ये दोनों के घर पहुंच गई, तभी इसकी तबीयत ठीक है। आज फ्रेंड्स बहुत अच्छा लग रहा है, आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सिर्फ जब जब ये लोग नाटक करेंगे ना मेरे साथ, तभी तभी मेरी तबीयत खराब होगी। फ्रेंड्स अभी 2-3 महीने बचे हैं प्रेगनेंसी के, तो पूरा कैश कराऊंगी। देखना, जैसे मैंने कहा था ना, आप लोगों ने कहा कि मैंने सही प्रिडिक्ट किया था। तो इसके ऑन एन एवरेज मैं कह रही हूँ, इसके 3 महीने बचे होंगे शायद। ऑन एन एवरेज हर 10 दिन में एक बार ये टाइटल आएगा ही आएगा, सबा की हुई तबीयत खराब, रात को अचानक से हुई तबीयत खराब, उठ के भागना पड़ा हॉस्पिटल, रात को सबा को ले जाना पड़ा हॉस्पिटल। ये हॉस्पिटल, तबीयत खराब और उल्टियां हुई और तबीयत खराब, अचानक से हुई तबीयत खराब, ये टाइटल आएंगे ही आएंगे जब तक इसकी डिलीवरी ना हो जाए। अच्छा, जो बात मुझे करनी थी कल वाले ब्लॉग में, तो कल जब इसने रिजा को भेजा था सामान लेने, तो ये ऑटो में गई थी रिजा। और रिजा के साथ गया कौन था? क्योंकि रिजा तो यहाँ पे खड़ी हुई है, तो इसको शूट किसने किया? ये दुकानदार भैया ने कर दिया कि दुकानदार भैया कर दो ना, हम लोग बहुत बड़े यूट्यूबर हैं। तो नहीं, दुकानदार भैया ने नहीं किया, कृष्णा गया होगा इसके साथ। तो ये कृष्णा को इसके साथ भेजे जा रही है, हर जगह कृष्णा को इसके साथ चिपका रही है। तो ये सब सही कर रही है। और इसकी माँ को कोई अकल नहीं है। और इसको तो मजे ही आ रहे हैं। ये तो लड़की ऐसी बावली हो गई है, इसको लग रहा है मेरा घर बन गया है, मेरा घर बस रहा है। इसको लग रहा है कि सबा इब्राहिम ने नया घर बना दिया, मैं उसको डेकोर कर दूं। और सनी भाई को तो मैं वैसे भी अच्छी लगने लगी हूँ, दुपट्टा उपट्टा डाल के तो सनी भाई के सामने मैं ऐसे मंडराती रहूंगी और सब कुछ सेट है। मेरे को तो सब प्रॉपर्टी मिल जाएगी, सनी भाई भी मिल जाएंगे। लेकिन इस बेवकूफ को नहीं पता, ये एक बस नौकर का ही इसकी मतलब जो है ना डेजिग्नेशन, जैसे मैंने कल बोला था। तो नहीं, हमें तो चालू पे के नौकर बन के बहुत अच्छा लगता है। हमें चालू पे फ्री फ्री की चीजें दिलाती है, सारे दिन नहीं पड़े रहेंगे, अभी तो नए घर में पड़े रहेंगे, कृष्णा के साथ घूमेंगे। चालू पे तो कोई मना भी नहीं करती कृष्णा के साथ घूमने से। चालू पे कहती है हमने भी अपनी जवानी में बहुत रंगरलियां मनाई थी, गुलछर्रे उड़ाए थे, तुम्हारी तो जवानी की एज है, उड़ाओ गुलछर्रे। और एक्चुअली अगर नीचे रहती होगी ना, तो इसकी आवाज शायद थोड़ी स्ट्रिक्ट होंगी। और माँ तो भैया इसकी इतनी लापरवाह है कि जितने की कोई हद ही नहीं। माँ को तो पड़ी नहीं है बच्चा कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है। रात को ये कृष्णा के साथ गई है ये फालतू की शॉपिंग करने। और माता जी को तो इसकी पता ही नहीं होगा कहाँ जाती है, कहाँ किसके साथ घूम रही है, कहाँ बैठी है। सनी भाई को बहुत अच्छी लगती है दुपट्टा पहन के। रिजा, सनी भाई के पास जाया करो ना, दुपट्टा लेके जाया करो, सालू के घर में दुपट्टा लेके जाया करो, सनी भाई को बहुत अच्छी लगती है तुम दुपट्टे में। सो कमिंग बैक टू सबा का ब्लॉग आज वाला। और ये दिखाते हैं फ्रेंड्स, हमने सनी की अलमारी में कपड़े लगा दिए हैं जैसे भाई के लगे हैं ना एकदम सलीके से। तो सनी ने लगाए हैं और रिजा ने लगाए हैं, दोनों ने मिलके। और देखो हम दिखा रहे हैं, हम सनी भाई के लिए कपड़े निकाल के दे रहे हैं क्योंकि वो नहाने गए हैं, रोजा है ना। और देखो जब सनी गया था ना कल खुशामदीद, तो हमने कहा था अच्छी सी रिकॉर्डिंग करके लाना। तो वहां पे देखो ऐसा खाना बन रहा है, हम सामान बेचते हैं। अच्छा, कल मैंने कहा था कि इन्होंने ना इफ्तारी का सामान लगा रखा है। तो मुझे पता था बेचेंगे, कौन से इतने भले हैं या फ्री में किसी को बांटेंगे। तो किसी ने मेरे को लिखा कि ये बेचते हैं, ये फ्री में नहीं दे रहे। तो वो मैं समझ गई थी कि इन्होंने बेचने के लिए लगा रखा है कि भाई जिसने फास्ट रखे हो वो यहाँ से आके सामान पकौड़े वकौड़े जो भी ये बनाते हैं वो यहाँ से ले जाएं, ताकि उन्हें घर में ना बनाने पड़े। और बहुत सारे लोग वर्किंग होते हैं, जैसे लेबर क्लास है या कोई भी काम कर रहा है, वो नहीं जा सकता घर या नहीं अवेलेबल है उसके पास खाना, तो वो यहाँ से खरीद के ले ले। बट देखो, सोचो कितना पैसा है इनके पास, इसकी बीवी प्रेग्नेंट है। तो कहते हैं ना भलाई का काम करना चाहिए ऐसे में। और ये इनके रमजान चल रहे हैं, तो इनको थोड़ा बहुत सामान फ्री में कर देना चाहिए। अगर ये एक आधा घंटा भी लगा दे कि चल फ्री में दे देंगे इफ्तारी का सामान, तो इनका क्या ही मतलब घट जाएगा।
लेकिन ये तो पैसा कमाने का ज़रिया समझते हैं हर चीज़ को। फ्रेंड में देखो, मैं आपको किचन दिखाता हूँ, कितनी अच्छी गंदी सी किचन है हमारी। ये देखो सारे लोग अपना सारे मसाले खुले पड़े हैं हमारे, और ये खाना बना रहा है प्रेशर कुकर में, और ये हमने ऊपर जाली वाली वो तो पहना दिए हैं, लेकिन फिर भी पता नहीं कैसे बाल निकल आते हैं खाने में। एक और किसी किसी बंदे ने लिखा था कमेंट कि इनके खाने में बाल निकला, या पता नहीं बहुत ही गंदा खाना था जो अभी इफ्तारी से किसी ने खरीदा होगा कल परसों में ही। तो फ्रेंड देख लो, हमने सबको जाली वाली टोपियां पहना रखी है फ्रेंड, सबने हेड कवर कर रखा है, ले मूछ के बाल गिरे होंगे, इसकी दाढ़ी के बाल गिरे होंगे, बहुत खुजाता है ये भी नहाता नहीं है मेरी तरह हफ्ता हफ्ता, तो ये बहुत खुजा खुजा के पता नहीं कहाँ कहाँ के बाल इसमें डाल देता है। वो देखो पीछे हाथ से ऐसे घोट रहा है वो पकौड़े बनाने का, वो भी ऐसे बाल बाल डाल देगा कहीं के भी। तो फ्रेंड देखो चिंता मत करना, बाल बाल सब हजम हो जाते हैं, जब जानवर हजम कर सकते हो तो बाल हजम करने में क्या फर्क पड़ता है फ्रेंड, हम तो स्टिक कर बाल सब हजम कर जाते हैं। फ्रेंड देखो, मैं वापस आ गया हूँ। फ्रेंड देखो, मेरी दुल्हन बिना हिजाब के घूम रही है, मेरे को दुपट्टे वाली औरतें बहुत पसंद है। सबा तुम्हारा दुपट्टा, भैया एडिटिंग इतनी खराब है क्या, इसके बाल दिख गए, ये क्या हो गया। ये भाग रही थी एक्चुअली यहाँ से, और मुझे कई बार बैक एंड फोर्थ करके इसका स्क्रीनशॉट लेना पड़ा, जो मैं इसको थंबनेल में भी लगाऊंगी कि देखो भैया तुम्हारी एडिटिंग इतनी खराब है। कृष्णा को अगर रिजा के साथ घूमने फिरने भेजोगे, और पर्सनल सामान लेने भेजोगे, रोमांस लड़ाने भेजोगे, किचन में मसाले भरने भेजोगे, तो वो ये सब काम करेगा, तुम्हारी एडिटिंग ठीक करेगा। भैया दुपट्टा सरक गया है तुम्हारा। नहीं फ्रेंड्स, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें, हमारे तो बहुत सारे टिकटॉक के वीडियोस हैं जो नाचती थी गाती थी। और इसके ना टिकटॉक के जो सारे वीडियोस है ना, बहुत सारे, नॉट सारे, बहुत सारे मैंने शॉर्ट्स में डाल रखे बना के, और लोग मुझे अभी वो वायरल हो रहे हैं थोड़े से, तो लोग आके कमेंट लिखते हैं, अरे ये तो आपने एआई यूज करा है, अरे आप किसी हिजाबी लड़की को ऐसे कर रहे हैं, और ये नकली फोटो हैं। अरे भाई, ना नकली है ना वो एआई है, ये इसकी ओरिजिनल सारे फोटोज थी, सारे इसके टिकटॉक के खुद के वीडियोस हैं। और दूसरी बात, जो हिजाबी हिजाबी का नाटक करते हैं ना लोग, भैया सबसे पहले तो तुम इसकी यूट्यूब की जो फोटो है ना, प्रोफाइल पिक्चर, वही बिना हिजाबी, वही स्टाइल मार के खिंचाई हुई है इसने, वो सबसे पहले चेंज कराओ, और इसके इंस्टा से बोलो कि सारी ऐसी पिक्चर्स हटाए जिसमें ये बिना हिजाब के थी, तब हम बात करेंगे। तो ये खुद ही रखती है ये सब चीजें। और यहाँ सनी कहता है, फ्रेंड देखो हमारा घर तो बन गया था, लेकिन नमाज का कॉर्नर नहीं बना था, तो अभी सब ना सब तोड़फा के नमाज का कॉर्नर बनवा रही है। भाई तुम्हें नमाज का कॉर्नर सबसे पहले बनाना चाहिए था, भगवान का प्लेस सबसे पहले बनवाओ, पहले ठीक कराओ, पहले समझो सोचो कि कैसे बनाना है। पूरा घर बना जाता है, फिर इन्हें याद आता है अरे ये कर लेते हैं, लास्ट मिनट पे इन्हें सब चीजें याद आती है, वो करने बैठ जाते हैं, तोड़ फोड़ मचा लेते हैं। और तो यहाँ पे बेसिकली कोई कंटेंट नहीं था, जबरदस्ती कैमरा ले लेके इधर से उधर घूम रहे थे, वो बेचारे कारीगर अपना काम कर रहे हैं, ये कैमरा ले लेके इधर से उधर घूमे जा रहे हैं, ये वॉशरूम में ऐसे ठीक कर रहा है, ये वो कर रहा है, ये कर रहा है, और भाभी का पूरा कॉपी करती है, पूरा का पूरा इसने ना डेकोर कॉपी कर लिया है। फ्रेंड्स, कल तो सनी के अम्मी और पापा आ जाएंगे, और तो फिर आज हम अपने अम्मी के साथ और अपने भाई भाभी के साथ इफ्तारी कर लेते हैं। देखो हमने 10-12 दिन यहाँ पे पड़े रहे, और हमने इतनी मनोसियत फैलाई है पूरे रमजान में, इतनी मनोसियत फैलाई है, तो भाई भाभी भी बेचारे झुक गए। अम्मी ने बोला हाँ भैया आ जाओ हमारे सर पे पड़े रहो, तो हमने सोचा कंटेंट भी बन जाएगा, और हम पहली इफ्तारी फर्स्ट फर्स्ट लास्ट लास्ट जैसे करके डालते हैं ना, वो टाइटल भी डाल देंगे, और तो हम खाना ठूसने जा रहे हैं। और फ्रेंड्स, आपको तो पता है सनी की भाई भाभी के घर में बहुत घबराहट होती है, उसकी तो बहुत पड़ती है, तो फिर ना वो ना अभी यहाँ काम देखने के बहाने से रुक जाएगा, और जैसे ही खाना स्टार्ट होगा मैं उसको फोन करके बुला लूंगी, खाना लग गया है तो फटाफट खाना खाने आ जाएगा। और वैसे नहीं बैठता, उसकी बहुत घबराहट हो जाती है, उसको सच्ची वाली घबराहट हो जाती है फ्रेंड्स, हमारे जैसी नकली नहीं होती। और बहुत डरता है भाई भाभी से वो, जैसे पहले हम डरते थे ना जब हम कमाते नहीं थे, अब हम कमाने लगे, अब तो हम शेरनी बन गए हैं, तो हम ऐसे सनी को ही बोल रहे हैं कि सनी तू डरा मत कर इनसे, तो ऐसे ही है फालतू लोग। सनी तुम मेरे लिए नारियल पानी खोल दो, नारियल पानी पीना है मुझे, मैंने कहा था ना नारियल पानी पीने से फिर मेरी तबीयत थोड़ी ठीक हो जाती है। और सनी, स्ट्रॉ लगा के मेरे मुंह तक लेके आओ, ऐसे थोड़ी ना मैं अपना हाथ से उठाऊंगी, फिर मैं थक जाऊंगी, मेरी तबीयत खराब हो जाएगी, और मुझे डिहाइड्रेशन हो रहा है। भाई डिहाइड्रेशन किस नाम का हो रहा है, इसने कौन से रोजे रखे हैं, कौन सा रमजान मना रही है, तो खा पी रही है, ऐश कर रही है, लेकिन सनी इसके मुंह के पास तक स्ट्रॉ लेके आया था, तब इस महारानी जी ने ऐसे पानी खींचा है, बस इतना ही काम करती है। फ्रेंड्स, हम तो कैमरा उठा के भी थक जाते हैं फ्रेंड्स, हमें एक असिस्टेंट चाहिए, इसीलिए हम रिजा और कृष्णा की पींगे बढ़वा रहे हैं, ताकि कृष्णा हमारा परमानेंट नौकर बन जाए, और हमारा सारा एडिटिंग फ्री में करे, और रिजा हमारे घर के सारे काम करे, कंटेंट भी दे, हमारा बच्चा भी संभाले, तो यही हमारा मकसद है फ्रेंड्स। देखो फ्रेंड, भाई ने स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दिया कि हमारे घर में शूट तो नहीं करोगे तुम, बिल्कुल भी आ जाओ भले ही खाना ठूसने, लेकिन शूट नहीं करने दिया। एक दो सीन मुश्किल से ले पाए हम चुप चुप के, जैसे हम ताज पैलेस गए थे ना, ताजमहल होटल, तो वहां पे हम थोड़ा सा जल्दी से चुपके से शूट कर लाए थे, ऐसे दुपट्टे के अंदर से ऐसे, तो ऐसे हमने भाभी के घर में जाके थोड़ा सा शूट कर लिया चुपके से। भाई ने कहा तो ये हमारा कंटेंट है, अब तुम हमारा कंटेंट नहीं चुरा सकते, वैसे अम्मी के घर में बैठी हो तब से
सारा कंटेंट चुराए जा रही हो 2 साल से। फ्रेंड्स देखो हमने इतने सारा प्लेट फाड़ के खाना खा लिया है फ्रेंड्स, और पपीता है ना वो हम नहीं खाएंगे, हम सिर्फ दिखा रहे हैं। भाई देखो इडली सांभर भेजा था तो ये तो खाया नहीं इसने, क्योंकि हो सकता है इसे कोई वहम आया हो, कोई शक हुआ हो कि भाभी ने कुछ मिला के दे दिया हो। तो भाई इनके घर में खाना खाने कैसे पहुंच गई है, इनके घर में जाके पकौड़े कैसे खा रही है भाभी जी ने तो बनवाए हैं, पकौड़े भी बनाए हैं बनवाए हैं। तो ये बेशर्मी क्या है? अगर इतना ही स्टैंड लेना था कि मुझे इनके घर नहीं खाना है, तो फिर इनके घर में जाके क्यों खा रही है इनका? और जैसे रोहान निकल के आया, माता जी का ऐसे मुंह बन गया। पता नहीं माता जी को ना रोहान से कोई प्यार ही नहीं है। ऐसे नहीं कि गोदी में बिठा ले बच्चे को, थोड़ा अपने हाथों से कुछ खिलाए पिलाए प्यार करे, नहीं जी। बच्चा कहीं भी घूम रहा है, नानी माँ संभाल रही है या दीपिका संभाल रही है। दीपिका तो खैर बैठी हुई है, नानी माँ संभाल रही है। लेकिन माता जी को अपना खाना पीने में इंटरेस्ट है, बस खाओ पियो बैठो, अपने को कोई लेना देना नहीं, बच्चा कोई भी संभाले। हमारी हमारी जो है ना अय्याशी में कोई खलल नहीं पड़ जानी चाहिए। और सनी भी आगे भागा भागा, भैया खाने का टाइम हो गया, मैं खाना खाने आऊंगा, फिर मेरे को रेस्टोरेंट का काम है, मैं भाग जाऊंगा यहाँ से। मैं इनकी तरफ बात भी नहीं करूंगा, इनसे शक्ल भी नहीं देखूंगा, इनकी नजरें भी नहीं मिलाऊंगा इनसे, बस भाग लूंगा मैं यहाँ से। और खाते खाते भी मैं फोन पे लगा रहूंगा। और खाने की हालत देखो, इसकी बैठने की पोजीशन देखो। फ्रेंड मैं बहुत बिजी हूँ, मेरे को सभा को भी संभालना है, रेस्टोरेंट भी संभालना है, और मेरे को अपने कमेंट भी मैनेज करने हैं। डेल्टा वाले बहुत आ रहे हैं आजकल, उन सबको डिलीट करना है, बहुत काम में बिजी हूँ मैं। फालतू की बातें नहीं कर रहे, पकौड़े शकौड़े खाने के लिए फालतू नहीं बैठा मैं। फ्रेंड्स हम तो प्रेग्नेंट है ना, इसलिए हमें टेबल पे चेयर पे बैठने का वो दे दिया, नहीं तो हमें भी नीचे बैठना पड़ता। फ्रेंड्स हम तो इम्पोर्टेंट है ना, वो इम्पोर्टेंट पर्सन है। और मुझे एक चीज समझ नहीं आई, पिछली बार पापा जी अपना खाना खा रहे थे, और 2 दिन लास्ट 2 दिन इसको इफ्तारी में नहीं बुलाया गया था। तो पापा जी को पता तो होगा वे अनबन हुई है, लेकिन पापा जी का इतना बड़ा कट्टर हृदय कैसे हो गया? पापा जी ने एक बार भी याद नहीं किया अपनी प्यारी बिटिया को, जिसका बर्थडे ब्रिंग इन करने के लिए उसने स्पेशल उन्होंने सरप्राइज दिया था। उन्हें बिल्कुल याद नहीं आई, और आराम से बैठ के वो इफ्तारी कर रहे हैं, उन्हें कोई लेना देना ही नहीं है। भाई हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता, अगर बाई चांस बच्चे रूठ भी जाए ना और मम्मी उन्हें गुस्सा करके बोल दे कि ठीक है मत खाओ, पापा जी ये मनाने आ जाएंगे। पापा जी बेटे को मनाने आए चाहे बेटी को मनाने जरूर आ जाते हैं। भाई क्या हो गया, चलो चलो, ऐसा थोड़ी होता है, हम अकेले थोड़ी खाएंगे, वो भी त्योहार के दिन। ये तो त्योहारों के दिन भी बैठ के सब खा लिया, बेटी परे रो रही है वहां पे, नौटंकी मचा रही है कि हम तो अकेले हैं, हमारे तो भूख लग रही है, हमें खाना बनाने वाला कोई नहीं है, हम तो तरस रहे हैं। लेकिन पिताजी को कोई पड़े ही नहीं है। तो ऐसे तो इनके बाप बेटी के रिश्ते हैं। फ्रेंड्स देखो हमने ना दुपट्टा भाभी के घर से ले लिया, और वैसे भी हमें तो भाभी के पुराने कपड़े पहनने की बहुत आदत है फ्रेंड्स। हम तो 7-8 साल भाभी के पुराने कपड़े पहनने, तो हमें तो आदत हो गई है फ्रेंड्स। वो तो अभी 4-5 साल से हम रोज नए नए कपड़े पहनते, वरना तो हम भाभी के पुराने कपड़ों में ही पले हैं। उन्हीं के कपड़ों में हमने रमजान और ईदें मनाई है। तो फ्रेंड्स हम ना ऐसे दुपट्टा ओढ़ के भाभी जी के घर में पसर गए। देखो कोई हमें खुला दरवाजा करता है ना, हम उसी घर में सेटल हो जाते हैं, इसीलिए भाभी हमें घुसने नहीं देती। तो हमने कहा कि अरे ये तो नमाज का भी टाइम हो गया, कौन लिफ्ट पकड़ के अपने घर जाएगा इतनी दूर। तो हमने सोचा कि भाभी के घर में नमाज पढ़ लेते हैं, फिर भाभी को शेड भी कर देंगे। देखो हमारी अम्मी नमाज पढ़ रही है और हमारी बेटी खाला नमाज पढ़ रही है, हम नमाज पढ़ रहे हैं, लेकिन भाभी जी नहीं दिखना। तो भाभी नहीं पढ़ती है नमाज, देखो हमें ये दिखाना बहुत जरूरी था आपको। तो जैसे हम ना जहां जहां मौका मिलेगा ना, वहीं वहीं भाभी की पूरी बेइज्जती करते जाएंगे, चाहे हम उन्हीं के घर में बैठे हो, चाहे उन्हीं की थाली में खा रहे हो, उन्हीं का नमक खा रहे हो। इतनी नमक हरामी करते हैं हम कि आज उन्हीं के घर के नमक और पकौड़े खाए हमने, उन्हीं के घर में बैठे हैं, लेकिन उन्हीं की बेइज्जती करके जाएंगे। तो भैया फ्रेंड्स बताना हमसे बड़ा नमक हराम कोई है क्या दुनिया में? फ्रेंड्स प्लीज बताना, अगर है कोई नमक हराम हमसे बड़ा तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। तो फ्रेंड्स हम भाई के घर घुसे थे, तो फिर हमने सोचा अम्मी के घर भी घुस जाते हैं, अम्मी को ज्यादा फ्रीडम दे दी ना तो अम्मी को हवा लग जाएगी, फिर अम्मी हमें घुसने नहीं देगी। तो हम तो आपको पता ही है बहुत ही ज्यादा बेशरम है। और सही बताऊं मुझे लगता है इससे ज्यादा बेशरम इंसान ना मैंने सही में नहीं देखा। मतलब अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने रिलेटिव्स में, नेबर्स में, जितने लोगों को मैं पर्सनली कभी जानती होंगी ना अपनी लाइफ में, मैंने इससे ज्यादा बेशरम और इससे ज्यादा नमक हराम इंसान नहीं देखा। तो फ्रेंड्स देखो हमारे पार्सल भी आए हैं, मैं फटाफट ले लेती हूँ। रिजा तो टीवी के सामने खड़े हो जा, मुझे शूट कर, तुझे पता है ना तुझे हम क्यों पाल रहे हैं, तो चिंता मत कर। जैसे भाई भाभी ने मेरी शादी नहीं की थी, मैंने खुद लड़का ढूंढा था ना, ऐसे ही मैं तेरे लिए एक लड़का ढूंढूंगी जो तेरी गुलामी करेगा। ये इसको ऐसे लारे लपे देती होगी कि तेरे लिए ऐसा लड़का ढूंढूंगी मौदार का गाँव का, जो तेरे आगे पीछे घूमेगा। भाई सबा के आगे पीछे सनी इसलिए घूम रहा है कि 40-50 लाख महीने का आ रहा है। भैया रिजा तुम्हारे पीछे कोई नहीं घूमने वाला, इस धोखे में मत रहना।
तुम अपने ऊपर ध्यान दे लो। वैसे अब ये मुझे लगता नहीं, शी इज़ अ कंप्लीट गॉन केस। ये ऐसे ही इसके आगे-पीछे घूमती रहेगी और आधी बार इस पे सनी लाइन मार रहा होगा और आधी बार कृष्णा, और इसके माँ-बाप को तो कोई परवाह है ही नहीं। और यहाँ पे खड़ी-खड़ी ज्ञान दे रही है, फ्रेंड्स देखो हम प्रेग्नेंट है ना, बार-बार याद दिलाते हैं, ये सूट ना टाइट हो गया, हमने बनवाया तो पहली बार पहना और टाइट हो गया। भैया तुम रोज नए सूट पहनते हो, वैसे भी कौन सा रिपीट करते हो, तुम टाइट हो गया ठीक है, 2 घंटे पहन लिया हो गया, सूट की वैल्यू पूरी। अम्मी ये हम तब लाए थे, ये पिछले साल लाए थे, उस दिन लाए थे, इसे अम्मी भी हाँ तब लाए थे। अम्मी को कोई इंटरेस्ट है, अम्मी सोचे कभी ये जाए यहाँ से और दोबारा आए ना। भैया तुम निकलो यहाँ से, हमें कोई नहीं है इंटरेस्ट तुम्हें, ना उठेंगे ना तुम्हें गीली चुम्मी देंगे। अब तो माता जी तो उठी भी नहीं, माता जी ने कोई इंटरेस्ट ही नहीं दिखाया, बस हाँ हाँ करे जा रही थी। अंदर जाके रिजा के वो पीछे पड़ गई होगी फिर से। रिजा मैंने तुम्हें टेबल दिलाई थी ना, टेबल दिलाई थी, फिर से उसे कंटेंट बनाऊंगी, दिखाओ टेबल दिखाओ अपनी। और यहाँ पे वो रिजा कह रही है मैं पढ़ रही हूँ साइकोलॉजी। भाई तू 2 सेकंड पहले उसको शूट कर रही थी, टीवी के सामने खड़ी हुई साफ दिख रही थी, ये कह रही मैं साइकोलॉजी पढ़ रही हूँ। और हंसे साइकोलॉजी कितना फनी ना है ना साइकोलॉजी। और ये पढ़ रही थी क्लिनिकल साइकोलॉजी, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, जो मेंटल इलनेस और फिजिकल जो वो होते हैं ना स्पोर्ट्स वाले लोग होते हैं, वो फिजिकल चैलेंजेस कैसे लेते हैं और मेंटल बैलेंस कैसे बनाते हैं अपना वेलबींग, ये सब। भाई तुम क्लिनिकल साइकोलॉजी पढ़ रहे हो कि तुम्हारे मेंटल बैलेंस कैसा रहे, वेलबींग कैसे रहे तुम्हारे, तुमने अपनी हेल्थ की वाट लगा रखी है, तुम्हें मेंटल बैलेंस और मेंटल वेलबींग का नाम भी वह मतलब भी पता है। और यहाँ पे इसका डाइट चार्ट जिसके कोई वैल्यू नहीं है, कोई मीनिंग नहीं है। ऊपर सबसे बड़ा लिखा है कॉर्नर में नो शुगर और नो ऑल पर्पस फ्लावर। सबसे पहले तो ये रोब्जा ओब्जा पी रही है, आज भी पिया है इसने, भर भर के ग्लास रोब्जा पी रही है, वहां पे जाके पकौड़े शकौड़े खा रही है और पता नहीं क्या क्या खा रही है। और इसको डाइट चार्ट ऐसे लगा दिया। टेबल छोटी सी है लेकिन सजावट में इसने ज्यादा स्पेस बर्बाद कर दिया है। यहाँ पे देखो इधर कॉफी के बॉक्स और इतना सारे पेन वेन और यह सब बुक्स का बंडल बना दिया है, लैंप रख दिया, तो एक्चुअल लिखने की और बुक रखने की तो जगह ही नहीं बची है। तो फिर कहती है रिजा मुझे ना कोई सूट दे दो, अम्मी का या अपना कोई भी दे दो, हम तो तीनों सेम ही साइज के हैं ना। रिजा मेरे को तो इस सूट में टाइट लग रहा है, मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं अपना टाइट कपड़े नहीं पहन सकती, तुम्हें पता नहीं है। रिजा अपनी कबर्ड खोलती है या पता नहीं अम्मी की खोलती है, दोनों में से जिसकी भी होगी बुरा हाल, सारे कपड़े ऐसे ठुसम ठुसाई कर रखे हैं। वहां फाइनली एक सूट निकालते हैं जो अम्मी का है, तो अम्मी को दिखाने जाते हैं, अम्मी ये दे रही है, अरे मेरा सूट क्यों ले लिया, हाय मेरे कपड़े क्यों ले रहे। अम्मी तो हाय हाय करने में लगी है। भाई मुझे समझ नहीं आता, अगर कपड़े टाइट लग रहे हैं, अनकंफर्टेबल लग रही है, तो अपने घर चली जाए ना, 2-4 फ्लोर ही तो ऊपर है, 2 बटन ही तो प्रेस करने हैं एलिवेटर के, जाके चेंज करके आ। नहीं, इसे लग रहा है अगर मैंने घर छोड़ दिया ना ये, तो अम्मी को फ्रीडम मिल जाएगी, बाकी लोगों को मेरे बिना रहने की आदत पड़ जाएगी, जो ये नहीं चाहती। जैसे कई लोगों ने मुझे लिखा कि इसको खाने की दिक्कत नहीं है, इसको ये नहीं कि मुझे इफ्तारी चाहिए या मुझे जो भी है सहरी चाहिए, खाना तो इसे भरपूर मिल रहा है, नीचे से सब जगह से आ रहा है, बेटी खाना बना के जा रही है, नहीं खाने की कमी नहीं है, इसको चाहिए मेरा राज। मैं जिस भी घर में रहूं, वो तो भाई भाभी ने इसको बिल्कुल स्ट्रिक्ट कर रखा है कि घुसने नहीं देते हैं। लेकिन अगर इसको जरा सा भी ढील छोड़ दो ना, तो भाई भाभी के घर में पड़े रहे पूरे दिन। तो अम्मी के घर में तो इसको किसी ने स्ट्रिक्ट नहीं किया, किसी ने मना नहीं किया था अभी तक, तो अम्मी के घर पड़ी रहती थी सुबह से लेके, मतलब आंख खुलती थी सीधा सीढ़ियां उतरती हुई दिखती थी। और जैसे ही वो सनी आएगा ना रात के 2 बजे, तब वह आती थी। और बीच में कभी नहाने धोने या तैयार होने, कभी हफ्ते 2 हफ्ते में इसको कहीं जाना होता था ना तब, बाकी पूरे दिन नीचे पड़ी रहती थी। तो अभी अम्मी ने स्ट्रिक्ट किया ना, तो इसको लग रहा है कि भैया बेइज्जती तो भैया, इज्जत इज्जत का क्या करेंगे, अचार डालेंगे कि पैसा कमाओ बस पहुंच जाओ। अम्मी 4 बार फिर लड़ेंगी तो लड़ने दो, भाई डांटेगा बेइज्जती करेगा तो किसको फर्क पड़ता है, इज्जत हमारी थी को जो हमारी बेइज्जती हो जाएगी। सनी की कौन सी इज्जत थी जो बेइज्जती हो जाएगी। और फिर ऊपर आ जाते हैं फ्रेंड्स, हम बहुत 2-3 घंटे बैठे रहे ना भाई के घर अम्मी के घर, भाई तो कहती है हम आराम कर लेते हैं। भाई तुम क्यों बैठे रहे, आ जाते ऊपर, भाई ने तो इफ्तारी बुक करने के लिए बुलाया था, आधे घंटे में इफ्तारी खत्म हो जाती है तुम्हारी, आ जाते। नहीं फ्रेंड देखो ऐसा है, इनको फ्रीडम नहीं देना चाहते, मम्मी को ज्यादा, भाई को भी नहीं देना चाहते, भाभी को भी नहीं देना चाहते, इसीलिए हमने वहां पे नमाज भी पढ़ ली कि नमाज का वक्त हो गया है, तो भाभी दुपट्टा निकालो, और ऐसा मत सोचो कि हमने तुम्हारा पीछा छोड़ दिया, तुम्हारी छाती पे मूंग डालेंगे, ऐसे थोड़ी ना छोड़ देंगे। और ये आई है पीछे पीछे रिजा आ रही है। भाई मेरे को ना सही में अब ना ऐसा लगता है कई बार मुझे सबा इब्राहिम से जितनी प्रॉब्लम थी है ना उसकी शक्ल देख के, इक्वली मुझे अब रिजा को देख के होने लगी है। मतलब बर्दाश्त से बाहर हो रहे हैं दोनों औरतें ना मेरे, बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर। फ्रेंड्स अभी हम ना डेकोर करेंगे, जैसे भाभी के घर देख के आए ना, आपको तो पता ही भाभी का पूरा चुरा लेते हैं, उनके ब्लॉग देखते हैं और सारा टाइम उनकी चोरी करते रहते हैं। तो हम उनका देखने गए थे ना, हमने बोला था अरे भाभी ये तो बहुत अच्छा है, और मैंने आपको देखा बोला था कि ये चोरी करेगी, और इसने वही किया, इसने सामान मंगा लिया वैसा ही, और वो सब लगाने में लग गई है। और ये गोल टेबल के लिए बोलते हैं सनी ये ना हम इसमें कुछ रखेंगे, और जैसे केक वेक काटते हैं ना,
सनी बोलता है, हाँ वैसे भी केक तो तुम लोग बहुत ज्यादा ही करते हो। अरे सनी तुम भी रोस्ट करने लगे हो, इतने सारे रोस्टर कम है क्या जो तुम रोस्ट कर रहे हो सनी, ही ही करके बत्ती सी जबड़ा अपना मसूड़े वाला दिखा रही है। लेकिन इनका नल जो इन्होंने हाईटेक नल लगा लिया, अब चलाना किसी को आता नहीं है। अब ये सेंसर वाले होते हैं, इसके नीचे हाथ वाथ रखोगे वो सेंस करेगा कि हाँ कुछ है तो वो चलेगा। अब इनको चलाना आ नहीं रहा, बेटी खाला अलग परेशान हो रही है, इनकी काम वाली को चलाना नहीं आ रहा। फ्रेंड्स हमारी सासू माँ आने वाली है, रुखसाना बाजी आने वाली है, मैं डर लग रहा है तोड़ ना दे। तो फिर हम सोच रहे हैं हमारा नॉर्मल नल वाला पार्ट है ना वो चल जाए, क्योंकि हम लोग देहाती लोग हैं, हमें नहीं समझ आते ये सब चीजें। अच्छा एक और चीज, ये बंदा जो इनके पर्दे लगा रहा था वो बेचारा देख रहा होगा कि कितने नालायक जाहिल से गवार से लोग हैं और इनके इतने फॉलोवर बैठे हैं, इतना पैसा बड़े घर बनवा रहे हैं, क्योंकि इनका रहन सहन देख लिया होगा ना, बेचारा कई दिन से आता होगा इनके यहाँ काम करने। तो ये कहता है मैं ना 3 साल पहले यूट्यूब चैनल बनाया था मैंने और मेरे पास सिर्फ 8 सब्सक्राइबर्स हैं। तो इसको बोलता है, सब हंसते हैं, 8 है कब कब वीडियो डालते हो, क्या क्या डालते हो, हमारे जैसे रोज डाला करो ब्लॉगिंग करते करते, मैं ये खा रही हूँ मैं ये कर। उसने बोला भाई साहब हम क्या डालें, हमारे यहाँ आपके जैसे अंधी कम्युनिटी नहीं है जो ऐरा गैरा ब्लॉग डाल दे, देखें काम के लोग काम की चीजें देखते हैं, ऐसे नहीं देखते फालतू की चीजें। तो सनी कहता है कि नहीं नहीं हम तेरा प्रमोट करेंगे, तो फ्रेंड्स आप इसको सब्सक्राइब करना। और इसका जो इसने आईडी बताया था, सनी ने ऐसे मुंह से बोल दिया, कुछ लंबा सा आईडी था, इसमें कुछ नंबर नंबर भी थे, मुझे खुद नहीं पता क्या था। लेकिन इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी ना कि लिख के दे नीचे, जैसे लिख रहे बार शहरी टाइम, ये टाइम वो टाइम, सबा का जहान, वेलकम टू सबा का जहान, ये सब लिखते हैं। तो इसका प्रॉपर आईडी लिखना चाहिए था ना। नहीं फ्रेंड्स हम फ्री में किसी को प्रमोट नहीं करते हैं, अगर ये फ्री में पर्दे लगाएगा पैसे नहीं लेगा तो हम कर देंगे, हम तो बहुत ज्यादा पैसे के पी रहे हैं फ्रेंड्स, हम नहीं ऐसे कर सकते। तो इतनी नालायक है एक गरीब आदमी का जिसके पास सिर्फ 8 सब्सक्राइबर है, वो क्या ही तुम्हारे सब्सक्राइबर छीन लेगा। उसका भी इसने प्रमोशन फ्री में नहीं किया। यहाँ पे कृष्णा को भेज दिया था इसने कि भैया सामान वामान लेके आओ, हमें भी डेकोर करना है भाभी जी की जैसे। अब मुझे ये एक और चीज समझ नहीं आई, भाई रमजान तुम्हारे इतने टाइम से तुम्हें पता होता है रमजान आने वाला है, जैसे हमें पता है दिवाली आ रही है, तुम दिवाली की प्रिपरेशन पहले करते हैं। होली पे तो चलो ऐसी कोई मेजर प्रिपरेशन होती नहीं है, पहले से मिठाइयाँ मिठाइयाँ बनती हैं। लेकिन कोई भी बड़ा फेस्टिवल आता है तो उसकी प्रिपरेशन पहले से होती है। यहाँ पे 4 दिन 5 दिन तो ऑलरेडी मेरे को लगता है जा चुके हैं रमजान के। अब इसे याद आया क्योंकि भाभी जी के घर देखा है ना, तो लास्ट मिनट में भेजा है कृष्णा को ड्राइवर के साथ कि भैया सामान लेके आओ क्योंकि हमें भी डेकोर करना है। भाई 4 दिन तो तुम्हारे जा चुके हैं। अब अचानक से इनको याद आ जाता है तो उसी दिन भेजते हैं सामान लेने और फिर उसी दिन खोलेंगे और फिर लगाएंगे, फिर अगले दिन दिखाएंगे। और महारानी की तरह ऊपर बैठ गई चेयर में, और रिजा तुम जमीन पे बैठ जाओ, एक एक चीज खोल के दिखाना है, तुम्हें ट्रेन कर रही हूँ लेकिन पैसा मैं लूंगी सारा, बैंक बैलेंस मेरा बनेगा, तुम सिर्फ ऐसे खोल खोल के टाइम पास करोगी। रिजा एक एक चीज खोल खोल के दिखा रही है। उसके बाद महारानी जी सोने ही चली गई थी क्योंकि थक गई ना, वो नीचे बैठ के आई है 2 घंटे, तो वही थक गई है, एलिवेटर में चढ़ के आई है, 5 7 बार बटन भी दबाए होंगे ऊपर नीचे जाने के लिए। और यहाँ पे ये दुपट्टे वाली मैडम जो सनी को बहुत अच्छी लगती है, वो दोनों मिलके अपना घर सजा रहे हैं, अपना घर। भैया सनी कुछ तो हो ही जाएगा भैया ऐसा लग रहा है। और इसको तो रिजा को तो बहुत मजा आता होगा, ऊपर साफ सुथरा घर है, सनी भाई भी अटेंशन देने के लिए, उनको भी मैं बहुत अच्छी लगती है, दुपट्टा ही तो डालना है गले में और क्या करना है, मैं तो पहुंच जाऊंगी गले में दुपट्टा डाल के। और यहाँ पे पता नहीं क्या क्या डेकोर कर रहे हैं। और इधर सनी यहाँ बैठ के पानी में ये पैकेट डाल के पी रहा है और कह रहा है कि भाई डिहाइड्रेशन हो जाता है रमजान में तो ये जरूर पी लिया करो। अच्छा मैं जहां तक मैं समझती थी मुझे लगता था कि रोजा वो रखते हैं जिसमें पानी भी नहीं पीते, ये तो पानी पिए जा रहे हैं, तो ये रोजा कौन सा हुआ? तो फिर रोजा नॉर्मल रोजा नहीं है क्या भाई, इनके कोई मॉडिफाइड रोजे चल रहे हैं? प्लीज बताना क्योंकि मैं सोचती थी कि सहरी से लेके इफ्तारी तक ये पानी भी नहीं पीते। यहाँ पे दोनों लगे हैं जीजा साली अपना नौटंकियां मचाने में, और वो फालतू फालतू के जोक्स क्रैक कर रहा है, ये कहाँ जाएगा वो कहाँ जाएगा, ये पूरा घर डिजाइन कर रही है। अरे आपको नहीं पता जीजू, आपको नहीं पता सनी भाई मैं बताती हूँ, मैं ही तो घर डेकोर कर रही हूँ, हम दोनों का घर है ये, सालों पे को तो घर से बाहर निकाल देंगे, चिंता मत करो। सनी भाई मैं आपको अच्छी लगती हूँ ना, देखो दुपट्टा डाल के आई हूँ मैं गले में। उधर से कृष्णा शूट कर रहा होगा, कृष्णा को रोक लिया होगा, भाई तो खड़ा रहे रोकता रहे। और यहाँ कृष्णा भी मजे ले रहा है और ये सनी भाई भी मजे ले रहा है, और लरिजा यहाँ लगी हुई है काम पे, और इसकी माता जी बेखबर नीचे सो रही हैं। ये हो क्या रहा है, ये सनी फालतू की नौटंकी कर रहा था, ये 2 बाल्टियां किसके लिए है, एक में लस्सी डालूंगा एक में चाय डालूंगा, ये घूमूंगा जिसको लस्सी पिए नहीं है ये इसमें, वैसे सोचा था इट्स वेरी फनी बट इट वॉज नॉट फनी। फिर फाइनली जी मैडम जी को बुलाया गया जब वो 2 3 4 घंटे का आराम कर चुकी थी, उन्होंने अंगड़ाई ली होगी, फिर आई होंगी उठ के, और सनी नौटंकी, अरे आंखें मत खोलना आंखें मत खोलना, यहाँ पे देख के, अरे सनी छोड़ो ना, मैं तो इतने 5 साल से व्लॉगिंग कर रही हूँ, मैं तो ऐसे सरप्राइज वाली रिएक्शन ऐसे ही दे सकती हूँ, दिन में से 15 बार दे सकती हूँ, मुझे ये सब कर मत सिखाओ, मैंने तुम्हें व्लॉगिंग सिखाई है, तुम मुझे सिखाओगे कि कैसे रिएक्शन देने हैं। वो बात और है कि हमें कहीं टीवी में काम नहीं मिला, हमने कोशिश तो बहुत की थी, और देख के
अल्लाह कितना अच्छा है, बिल्कुल भाभी जैसा बन गया। और देखो हमने तो घर भी भाभी जैसा बना दिया, बस वही बात और है कि हम भाभी जैसे नहीं बन पाए। भाभी तो कितनी स्किल्ड है, कितना कुछ मल्टीटास्किंग कर लेती हैं, इंडिपेंडेंटली सब कुछ काम कर लेती हैं, कार भी चला लेती हैं और सब कुछ लोगों से बातें भी कर लेती हैं, सब कुछ मैनेज भी कर लेती हैं, खाना भी बना लेती हैं। और एक हम हैं डफर, लेकिन फिर भी क्या हो गया, पैसा तो हमारे पास उनसे ज़्यादा हो गया है ना, आज घर भी हमसे ज़्यादा हो गए हैं और हमारा तो पति भी पालतू कुत्ते जैसा है। पर फ्रेंड्स पालतू कुत्ते जैसा तो है लेकिन वफादार नहीं है। फ्रेंड्स देखो हमने तो सारा भाभी से चुरा लिया, लेकिन आप इससे पहले कमेंट्स में लिखो और हमें गालियाँ दो। वैसे तो हमें फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हम खुद ही बता देते हैं भाभी को और रब करने के लिए कि देखो हम वहाँ भाभी के घर गए थे ना, तो ये आइडिया हमने उनसे चुरा लिया। ऐसे तो हर चीज़ उन्हीं से चुराते हैं, हे हे हे। यहाँ पे फालतू के फूल हैं, फूल कितने अच्छे हैं, इसमें देखो पत्तियों में अभी से खुशबू आ रही है। फ्रेंड्स देखो हमें 2 हेल्पर मिले हैं, सनी काम करो, बैठ क्यों गए, सांस क्यों ले रहे हो, सांस भी नहीं लेना तुम्हें तो काम करते जाओ। ये 2 हैम्पर आए, फटाफट खोलो, देखो हमें फ्री का सामान आया होगा। और 2 बड़े-बड़े हैम्पर्स आए हुए थे और उन हैम्पर्स में काफ़ी कुछ सामान था। अगेन मैं सोच के सरप्राइज़ हो जाती हूँ कि लोग इसको इतने सारी चीज़ें फ्री में क्यों दे देते हैं। अब इसने इंस्टा पे स्टोरी लगा रखी है, व्हिच मीन्स प्रमोशन के लिए आए थे और प्रमोशन में इसने पैसे भी लिए होंगे कि इतना बड़ा हैम्पर तो आया ही आया है, ये तो रखेगी ये, प्लस 15,000 या 20,000 लेती है आई थिंक ये स्टोरी डालने का। तो इस इंसान से इसने 2 स्टोरीज डाली हुई हैं, 2 अलग-अलग जगह से आए थे जो भी है, तो इसने उनसे पैसे भी लिए हैं और ये सामान जो भी आया वो सब रखेगी। और यहाँ पे इसमें जो जैसे होता है ना चिराग टाइप एक चीज़ थी, उसमें वो जला रहे थे और ये जब कहती मेरा जिन निकलेगा, ये बोला भैया पालतू कुत्ता तो पहले ही बना हुआ, जिन बन के क्या करूँगा, तेरी कौन सी ख्वाहिश पूरी कर दूँ। और सारी तो अपने अरमान त्याग दिए हैं मैंने, सिर्फ एक को छोड़ के, डेल्टा वाले चीज़ को छोड़ के, बाकी तो सब कुछ मैंने तेरे पे निछावर कर दिया है। अच्छा, इसके पेरेंट्स आने वाले हैं, सनी के पेरेंट्स, राइट? और 2-4 दिन के लिए आएँगे, फिर भगा देगी उन्हें कुछ भी ड्रामा करके। तो किसी ने लिखा कि वो, जैसे मैंने भी बोला था कि इतने एज्ड हैं एक तो वो, और वो इतना दूर ट्रैवल करके आएँगे, 14-15 घंटे की तो ट्रेन की जर्नी है, प्लस वो वहाँ से निकलते हैं, झांसी जाते हैं ये सब, तो 24 घंटे का सफ़र मान लो। वो बेचारे आएँगे और 2-4 दिन बाद मैक्सिमम मैं कह रही हूँ हफ़्ते से ज़्यादा नहीं टिकने देगी, फिर भगा देगी। तो वो इतना ट्रैवल कर रहे हैं, तो किसी ने लिखा कि भैया सनी भी तो नौकर ही है इनका, नौकर के माँ-बाप भी तो नौकर ही हुए हैं, वो भी तो पैसों के लालच में ही आ रहे हैं कि भैया हाँ, अब बहुत अच्छा हो गया, बहुत अच्छा सामान मिलता है, अभी तो फ्री का सामान भी हमें मिलने लगा है। बीलू बोरे भी हमें मिलते हैं, अभी पहले नाज़ और बेटी को देती थी सारे बीलू बोरे, अभी तो सारे बीलू बोरे भी हमको मिलते हैं, हम तो आ जाएँगे, हमें क्या फ़र्क पड़ता है। अच्छा, यहाँ पे भी एक बहुत इरिटेटिंग चीज़ मुझे लगी। इसने बोला कि फ्रेंड्स अभी सहरी में थोड़ा वक़्त है तो हम नमाज़ पढ़ लेते हैं और आपको दिखाते क्या है, और सहरी 4 बजे के आस-पास होती होगी और ये रात को थोड़ा वक़्त है तो 3:30 बजे के आस-पास होगा और पौने 4 बजे के आस-पास होगा, यही टाइम होगा मेरे ख़्याल से तो। और ये दिखाती है, तो ये कहती है हम आपको दिखाते हैं यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ सनी बैठा था, सनी लगा हुआ है अपने फ़ोन पे, चलो ठीक है भाई सनी की लाइफ़ है, वो जो मर्ज़ी करे, सोए ना सोए। लेकिन वहाँ रिज़ा बैठी थी, वो दिखाती है रिज़ा यहाँ बैठ के पढ़ाई कर रही है, भाई रिज़ा का घर है क्या? रिज़ा को क्यों रखा हुआ है तुमने पूरी रात अपने घर में? और रिज़ा ने तो दुपट्टा भी नहीं लिया इस बार, सनी भाई को कैसे अच्छी लगेगी ये? और मुझे समझ नहीं आता इसकी माँ कैसे बेखबर अपने घर में पड़ी हुई है, सो रही है, मतलब इतनी नालायक, लापरवाह माँ कैसे हो सकती है इतनी टीनेजर बेटी की? भैया मैंने नहीं देखी ऐसी ना, मतलब होती होंगी आई एम श्योर, बट कितना मतलब मुझे गुस्सा आता है मैं बता नहीं सकती हूँ। और ये ऐसे नौटंकी कर रही जैसे ना बड़ी पढ़ने वाली हो। भैया जिसको पढ़ना होता है ना वो ये नौटंकियाँ नहीं करते, वो नीचे बैठ के पढ़ाई करते। ये नहीं कि मैं सनी भाई के साथ डाइनिंग टेबल लेने जा रही हूँ और मैं ये डेकोर का सामान लेने जा रही हूँ कृष्णा के साथ ऑटो में बैठ के। जिसको पढ़ना होगा ना वो आराम से बैठ के पढ़ लेगा। ये सारे टाइम ड्रामा नौटंकी, हो सकता है इसके ब्लॉग के कमेंट्री डिलीट कर रही हो, इसने अपने काम पे ही लगा दिया हो, ये इसको थोड़ी ना पढ़ने देगी। और यहाँ पे बैठी हुई है 3:30-4 बजे। उसके बाद ये सहरी में भी इसके साथ सहरी बनवाएगी। और फ्रेंड्स देखो सहरी टाइम हो गया है, ऐसे लिखना तो चाहिए था ना उस पर्दे वाले बंदे का ईमेल आईडी या यूट्यूब आईडी, ताकि लोग जा सके और उसको सब्सक्राइब कर सके। नहीं फ्रेंड्स, हम किसी की मदद नहीं करेंगे, हम दूसरों पे चढ़ के ऊपर चले जाएंगे, लेकिन हम किसी की मदद नहीं कर सकते, चाहे वो रमजान हो चाहे हम प्रेग्नेंट हो, हम किसी की मदद नहीं करेंगे। इतनी नालायक इंसान है, इतनी ज्यादा नालायक। और फ्रेंड्स देखो अब हम ना पराठे बनाएंगे सनी के लिए। देखो चाय तो पहले से बन गई है, दूध उबल गया है, सनी तो दूध पराठा खाते हैं, आपको पता ही होगा। वो बात और है, हमने पिछली बार बोल दिया था कि क्या बनाए पहली सहरी में। और ये चाय दूध ये सब रिजा ने किया होगा, आटा भी रिजा ने ही गूंदा होगा। ये सिर्फ 2 पराठे बनाए हैं, इसमें भी इसने नौटंकी कर ली। जबकि पुराने वीडियोस में मैंने आपको दिखाया अच्छी खासी पतली पतली बड़ी बड़ी रोटियां बनाती थी हाथ से ऐसे फट फट करके।
तो यहाँ पे और कहती है चाय बन गई है, अम्मी के लिए ले जाएगी रिजा नीचे। भाई मतलब इतनी नालायक है, बनी बनाई चाय पता नहीं कितनी देर से पड़ी हुई होगी, 10-15 मिनट से, आधे घंटे से, ये रिजा खुद पिएगी और नीचे अम्मी जी के लिए ले जाएंगी। क्यों भाई, बेटी खाला आजकल काम नहीं कर रही है क्या, चल क्या रहा है यार। वहां पे ये 2 पराठे बनाने के लिए भी ना पूरा कैमरा वैमरा इसने सेट करा है और अपना घी का डिब्बा निकाला है। सनी के लिए तो मैं घी में पराठे बनाऊंगी, सनी की अम्मी खुश हो जाएंगी, हमें तो वैसे फर्क नहीं पड़ता वो खुश हो या ना हो। और सनी भी आया, आज तो मैं दूध पराठे खाऊंगा, इतने दिनों बाद मेरी बीवी दूध पराठा मुझे बना के खिला रही है। देखो फ्रेंड, शादी होने के फायदे तो होते हैं, दूध पराठा खाने को मिल रहा है बना बनाया। और ये पराठे सेकते सेकते भी, सनी बहुत अच्छा हुआ हमने लकड़ी का ये ले लिया, इससे प्रेस करने से तो पराठा सिक जाता, हमें तो पता ही नहीं था, अम्मी ने बताया ऐसे करने से सिक जाता है। और इतने मोटे मोटे पराठे बनाए, एक पराठा इसने बनाया, दूसरे में तो इसने हालत खराब कर दी पराठे की। पहले पराठे में सनी इतना बावला हुआ पड़ा, इसके तो काला टीका लगा दो, इतना सुंदर पराठा बनाया जैसे मैंने तुम्हारे काला टीका लगाया था ना, ऐसे जब तुम्हारा मेकअप किया था। ये इतनी नालायक इंसान है, अपना जुलूस निकलवाने के लिए भी तैयार है। इसने ना इस वीडियो में अपना जुलूस निकलवाया था और मैंने ना इसका इसी पार्ट पे एक वीडियो बनाया हुआ है, काफी टाइम हो गया है, लेकिन काफी फनी बनाया था, लेकिन लोगों ने देखा नहीं, शायद ऐसे इग्नोर कर दिया होगा। वो काफी फनी था, मुझे काफी फनी लगा था। अगर आपके पास टाइम है तो कभी देख लेना। और सेकंड पराठे में तो देखो इसने क्या कोने वोने निकाल दिया, जानबूझ के करती है कि काम ना करना पड़े और उल्टा सीधा हो जाए। भाई जब भाभी जी मास्टर शेफ में थी तो तुम्हारी सारी कुकिंग परफेक्ट हो रही थी, भाभी जी मास्टर शेफ से वापस आई हैं तो तुमसे पराठे नहीं बेले जा रहे हैं, दूसरे पराठे में तुमने कोने निकाल दिए लंबे लंबे। किसी ने इसी के ब्लॉग पे नीचे कमेंट लिखा है, ऐसा पराठा बनाया कि पूरा पराठा समाज ना शर्मिंदा हो जाए। बिगड़ गया पराठा हमारा, बिगड़ गया। उधर रिजा आई है भागी भागी दादी अम्मा बनने। भैया दुपट्टा नहीं है रिजा, सनी भाई खड़े हैं। और फ्रेंड्स देखो ऐसा हो गया हमारा। और रिजा कहती है कंपटीशन करते हैं, कंपटीशन अपन तीनों करेंगे, सनी भाई आप भी आ जाओ। और सालों पे नहीं अपन दोनों करेंगे, नहीं नहीं सनी भाई आप भी आ जाओ, आप जब तक नहीं आएंगे मजा नहीं आता। सालों पे तुम हटो ना, हम दोनों बना लेंगे, तुम जाके सो जाओ, तुम आराम करो। सनी भाई अपन दोनों पराठे बनाते, आ जाओ आ जाओ। सालों पे जाके आराम कर लो, थक गई होंगी, 2 पराठे बेल के अब जाओ। और सनी यहाँ अपना दूध मलीदा लेके ऐसा खुश हुआ बेचारे, जैसे भूखे इंसान को कुछ खाना मिल गया बहुत दिनों बाद। सुकून तो मिला नहीं, सुख चैन तो मिला नहीं, भाई तेरे को खाना मिल गया तो उसी में खुश हो जा। और ये कह रही थी सबा, फ्रेंड्स कैसा भी पराठा बना क्या फर्क पड़ता है, दूध में तोड़ के ही तो खाना है। सनी एकदम फ्रस्ट्रेटेड था, सनी कहता बस 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 रहने दे, ज्यादा ज्ञान मुझ पे मत पिला कर। फ्रेंड्स आपको कैसा लगा हमारा व्लॉग, और देखो आप सबने लिखा कि अच्छा अच्छा सोचो, तो हमने अच्छा अच्छा सोचना शुरू कर दिया। एक्चुअली आपको तो पता ही है प्रॉब्लम, भाई भाभी ने निकाल दिया था, घर में नहीं घुसने दे रहे थे, और फिर हमने तो बहुत दरवाजा खटखटाया, बहुत रोए, भीख मांगी हमें आने दो आने दो, लेकिन उन्होंने खोला ही नहीं। उन्होंने कहा जाओ भागो यहाँ से, हमें शक्ल मत दिखाओ। और ऐसे अम्मी ने भी हमें घर से बाहर निकाल दिया और बोला जब हमारा घर बनने का नाटक कर रही हो, जब 4-6 महीने हो गए हमारे सर पे पड़ी हो, जाओ निकलो, जहां मर्जी रहो, होटल में रहो, डेल्टा में रहो, जहां मर्जी रहो, हमारे घर से निकलो और लेके जाओ अपने लुखे नालायक गुटका बाजपति को। तो फिर फ्रेंड्स हम आ गए, हमने बहुत नौटंकी की, बहुत बेइज्जती की, बहुत ही मतलब तमाशे मचाए, हॉस्पिटल भागे, रात रात को नौटंकी की, सब कुछ किया, तब जाके वो पिघल गए। फिर फ्रेंड्स अब हमें अच्छा लग रहा है फ्रेंड्स, यही तो हमें चाहिए था। तो फ्रेंड्स हम हमारी तबीयत पे मत परेशान हुआ करो, हम तो नौटंकी करते हैं, आपको तो पता ही है, जो हमें 5 साल से देख रहा है उसको तो पता चल ही जाता है कि हम कितने नौटंकी बाज हैं। तो फ्रेंड्स हमें बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मजा आ रहा है। अभी तो बस हमारे सास ससुर भी आ जाने वाले हैं, तो फिर हम उनको दिखा दिखा के बहुत वीडियोस बनाएंगे, बहुत हर रोज वीडियो डालेंगे। फ्रेंड्स हमारी तबीयत अच्छी हो चाहे ना हो, ये तो हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट महीना है पैसे कमाने का, तो हम इसको छोड़ेंगे थोड़ी ना। तो भैया ये था इसका ब्लॉग, कुछ भी नहीं था बस, लेकिन इससे पता है ना कुछ भी डालूंगी 1 मिलियन व्यूज तो आराम से पहुंच जाएंगे, तो इसने वही किया है और ये करती रहेगी, पूरा महीना चलाएगी। और हो सका तो ना ये प्रेगनेंसी तक हर रोज डालेगी, इसका बस चले ना, कि इसे पता है कि कुछ भी करो तो पब्लिक देखती है। तो चलिए गाइस बताना कैसा लगा एंड बने रहिए, हैव अ ग्रेट डे।